या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने बात करूंगा पर्दे के हवाले से, चूँकि पिछले चंद दिनों से जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश आया उस हवाले से बहुत सारा सोशल मीडिया पे जो है वो शोर है। तो मैं समझता हूँ कि वो किस बुनियाद पर हुआ वो बात आपके सामने अर्ज़ कर दी जाए। सबसे पहले औरतों को हुक्म है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए ये हुक्म है कि जब वो कुरान पाक पढ़ें तो उनकी आवाज़, हालांकि वो कुरान पाक पढ़ती हैं मगर उसकी भी आवाज़ उनकी चार दीवारी से बाहर ना जाए। ये हुक्म है कि उनकी आवाज़ चार दीवारी से बाहर ना जाए। अब हर कौम जो है वो अपनी सूरत से पहचानी जाती है। सिख भी अपनी सूरत से पहचाने जाते हैं, अंग्रेज़ अपनी सूरत से पहचाने जाते हैं, कोई भी गैर मुस्लिम हो वो अपनी सूरत से पहचाने जाते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है अगर कोई नहीं पहचाने जाते तो वो मुसलमान नहीं पहचाने जाते। अगर मर्द है तो वो अपने बालों को बढ़ा रहा है लंबे, जैसा कि औरतें करती हैं। अगर कोई औरत है तो वो अपने बालों को कटा रही है जैसा कि नौजवान होता है। कोई मर्द है, हालांकि ऐसे लोगों पर जो औरतें मर्दों की शक्ल इख्तियार करती हैं, मर्दों का लिबास पहनती हैं, जो मर्द औरतों की शक्ल इख्तियार करते हैं, औरतों के लिबास पहनते हैं, इन दोनों पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। अब मैं उन माओ बहनों से बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ जो अपने बालों को उतार देती हैं, कटवा देती हैं, कि आपके बाल जो हैं वो इतने गंदे या इतने बुरे नहीं हैं कि आपके बाल नालियों में जाएं, गलियों में जाएं, लोगों के पाँव के तले रौंदे जाएं, बल्कि आपके बाल इस काबिल हैं कि उनके ऊपर किसी की बदबख्त, किसी की नापाक जो है वो नज़र भी ना पड़े। ये आपके बाल हैं, उनकी जो है इस काबिल हैं वो। तो आज जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद ये है कि हम लोगों ने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, दीन का दामन छोड़ दिया। आपको बताऊं कि वो वाक़या कि जब हातम तई की बेटी जब कैदी बनकर, अभी वो मुसलमान भी नहीं हुई थी, जब कैदी बनकर हुजूर की बारगाह में लाई गई तो हुजूर ने अपनी चादर कमली उसको अता की, कहा कि इसको पर्दा कराओ। अगर जे वो मुसलमान नहीं है, गैर की बेटी है, मगर है तो बच्ची ना, आपने उसके सर पे चादर रखी। तो खुदारा ये बच्चियां जो हैं वालिदैन का काम बनता है, हक बनता है, ज़िम्मेदारी है, उनको पर्देदारी में रखें, चार दीवारी में रखें। जब कोई माँ बहन, कोई बेटी पाकिस्तान की या कहीं की भी जब बेपर्दा होकर वहाँ जाए जहाँ मर्द ही मर्द हों, वहाँ जाकर वीडियो बनाए या ऐसी गुफ्तगू करे जो माशरे में नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका यही हाल होगा। वो जो खातून जिसका नाम आयशा अकरम बताया जा रहा है, उसने जो कुछ भी किया, उसकी पुरानी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। तो क्या है, कोई अच्छा काम नहीं कर रही वो। उसने कहा कि मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि एक शख्स ने जंगल में चार दीवारी बनाई, उसमें भेड़ बकरियां उसने जमा की। वो बाहर नहीं निकालता था इसलिए कि बाहर दरिंदे हैं, वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे। अब दरिंदों ने जमा होकर आपस में मशवरा किया, ये तो बहुत जो है मसला है हमारे लिए। उन्होंने नाराबाजी की कि हम इनके हक़ में हैं कि इनको आज़ाद किया जाए। आज़ादी के नारे लगाए। जब आज़ादी के नारे लगे, अब उन्होंने जब सुना कि ये हमारे हक़ में हैं तो उन्होंने भी
شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے۔ اب مالک نے کہا تم شور تو کر رہی ہو، اگر تمہیں آزاد کر دیا جائے تو یہ تمہارے حق میں نہیں ہے، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے قاتل بن جائیں گے، تمہیں چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے۔ یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری عورتوں کا۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہمیں آزادی دی جائے۔ اس لیے خدا را چار دیواری میں رہیں، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں، تو کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل